Hello everyone, Namaskaram, Suggamanu. Please comment and let me know the answer of Suggamanu. So how are you basically, those who do not know. So now I am at Mysore Raman Idli. Mysore Raman Idli I think. हाँ, Mysore Raman Idli जो कि मेरा फेवरेट है. तो यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं डोसा. अब कुछ जगहों का डोसा अच्छा नहीं लगने लगा है बिकॉज if the dosa is soggy, it is so bad. So today we came here and we are seeing others people plates that dosa and everything is super good. So let's see how it comes up. There are so many varieties also. Nalla sugar. Na adipoli, right? Adipoli. बेसिकली मैसूर इज़ इन कर्नाटका. सो मैसूर एक प्लेस है कर्नाटका में. तो ये जो फूड चेन है ये कर्नाटका की फूड चेन है. अच्छा, केरला की कौन कौन सी फूड चेन्स हैं बेसिकली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बिकॉज आई डू नॉट नो द डिफरेंस. बिकॉज मैसूर रामन इडली का नेम तो मैसूर से है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रही हूँ दैट इट इज़ कर्नाटका चेन. केरला की कौन कौन सी चेन्स हैं आप मुझे बताइएगा. अब मैं आ चुकी हूँ सुपरमार्केट और यहाँ पे बच्चे भी मिल रहे हैं. दिस इज़ वेरी क्यूट आई फाउंड ओवर हियर. एंड नाउ इट्स द गुड मॉर्निंग टाइम इन कोची. और कोची की गुड मॉर्निंग्स इस समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रही हैं. तो बेसिकली सब जगह अलर्ट आ चुका है बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल. और इसीलिए ये जो व्यू है आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. तो सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है योगा करना. लेकिन मैं जब सुबह सुबह बाहर आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि आज योगा करूँ कि नहीं बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो कोल्ड. बट द मोमेंट आई सी दिस वेदर आई फील लाइक जस्ट स्टॉप हियर एंड सी इट फॉर अ वाइल. दैट्स वॉट आई ऑलवेज लाइक टू एन्जॉय. अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एर्नाकुलम में अगर आप रेनी सीज़न देख रहे हो, त्रिशूर में रेनी सीज़न देख रहे हो, तो ऑलमोस्ट वागमन, आतिरापल्ली मतलब सब तरीके का जो वेदर है वो एक ही होता है ऑब्वियसली. बस ये है कि आतिरापल्ली में थोड़ा सा आपको वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे या फिर वागमन में बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे. बट सेम फील आपको एर्नाकुलम में भी मिल जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है. सो बेसिकली वॉट आई फाउंड आउट इज़ कि जो पीस है आपको अपने मन से मिलता है ना कि कहीं जाने से. और इस समय इतना ज़्यादा अलर्ट चल रहा है सब जगह, तो मैं तो पर्सनली प्रेफर कर रही हूँ कि कहीं भी नहीं जाना चाहिए हमें. इसलिए अब मैं करने आ गई हूँ योगा. फाइनली मैंने अपने आप को मेंटली रेडी किया है कि लेट्स डू योगा बिकॉज दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन आई मूव माई बॉडी. अदरवाइज ऑल द टाइम आई एम सिटिंग ऑन द चेयर विच इज़ नॉट रियली गुड बिकॉज वी ऑल शुड डू एक्सरसाइज. बट आई एम वेरी मच लेज़ी और यू कैन से लाइक अ प्रोक्रेस्टिनेटर. तो इसलिए मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. मैं बस एक सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ और फिर खुद को सोचती हूँ येस आई एम फीलिंग गुड. सो मेरा ये एक सूर्य नमस्कार ही मेरी मॉर्निंग शुरुआत करता है. अब मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए और बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. इट इज़ नॉट रियली ईजी फॉर मी टू वॉक. आप देख सकते हो चारों तरफ कितना ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो रेन हो रही है. केरला में जो रेन का जो प्रेशर होता है, जो विंड का प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है कंपैरेटिवली किसी भी अदर स्टेट से, मुझे ऐसा लगता है. Even after using umbrella and raincoat, this is my condition right now. I'm totally drenched in rain and this is how I'm looking now. Badly drenched in rain, you can see. Today it's raining very badly, heavily, and I got fully drenched in rain. Like my umbrella was about to break because the wind was super duper like heavy. So anyways, now I have to go back to flat because I'm totally drenched and I'm shivering now. So Kerala rains have started now. अच्छा, मुझे केरला में आने से पहले ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था, बारिश देखनी है, केरला का रेनी सीज़न देखना है. पर अब यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है दैट इट्स नॉट रियली टू मच फन टू बी इन दिस रेन बिकॉज द विंड प्रेशर इज़ रियली मच हैवी एंड यू कैन सी ऑल ओवर हेयर लाइक too much of greenery is here and due to this the muddy places are like too much, you can say like water is filled. And if the rain is happening more than required limit then it will become like you can say like a flood will come. This kind of situations may occur. So that's why ये तो केरला की रेन में आने के बाद एक लेसन मिल गया है कि दूर से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं लेकिन जब हम सामने से देखते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है. जैसे कि आज की रेन आप देख सकते हो कि आज की रेन ने मेरे को अम्ब्रेला होते हुए भी वापस ऑफिस से घर भेज दिया. अब मैं घर तो आ ही चुकी हूँ और घर आने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया है वो बनाई है एक हॉट कप ऑफ चाय. इट्स नॉट दैट कॉमन केरला चाय, दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल चाय
और मैंने आज चाय एंजॉय करने का सोचा है अपने पार्ले जी के साथ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पार्ले जी ट्राई किया है? पार्ले जी एक नॉस्टैल्जिया है हम 90s किड्स के लिए, और आई थिंक 90s से पहले भी जो किड्स होंगे उनके लिए भी नॉस्टैल्जिया ही होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर उस टाइम पार्ले जी था कि नहीं, बट पार्ले जी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बिस्किट ब्रांड। तो जब भी मेरा मन करता है पुरानी यादों को ताज़ा करने का, तो मैं पार्ले जी लेती हूँ चाय के साथ। आप भी बताइएगा आपको क्या अच्छा लगता है चाय के साथ, मतलब बिस्किट लेना या रस्क लेना या फिर केरला के पॉपुलर स्नैक्स लेना। बाय द वे, बारिश के टाइम में केरला के जो स्नैक्स हैं जैसे कि बनाना फ्राई को मैं मलयालम में नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरी प्रोनाउंसिएशन मैंने इतना ज़्यादा ट्राई किया है ना इसके लिए, पर मेरी अभी तक इतनी, मतलब आप कह सकते हो कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बेकार है बनाना फ्राई को मलयालम में कहने में। आप में से किसी को अगर ठीक से प्रोनाउंस करना आता हो तो आप मुझे राइट करके बताइएगा। जनरली जैसे आप कमेंट्स में बताते हो, मैं ट्राई कर सकती हूँ बट नॉट 100% श्योर कि मेरी प्रोनाउंसिएशन राइट आएगी कि नहीं। आप देख सकते हो वेदर कितना प्यारा हो रहा है, काले काले बादल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। अब पता है क्या हो रहा है कि कोची भी बैंगलोर जैसी सिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है स्लोली। बाकी मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, बट रेंट्स को देख के और सब चीज़ को देख के कोची इज़ इक्वल नाउ। Chocolate, हाँ, I have heard about Kunafa ice cream, but they are having chocolate. We have girls with us, so let's see how it comes up. हम लोग आ चुके हैं। They're on the way. They actually went to the beach right. Oh, so where are we, Grace? We are beside the bar. What is this famous for? I don't know. I saw a reel and After seeing reels, we are coming basically, and first time I also came like that. they got some sort of the Dubai's famous Kunafa. dessert here. Yeah, so we are going to try it. I have never been to Dubai, but she has been to Dubai, so she knows much better about it. Let's try and taste it. So basically, as I told you, Kerala is more influenced with the culture of Dubai, so that's why Kunafa and the Dubai related things will be here. So my friends are also coming there. They are trying to park, and here they are getting angry because people are parking on the wrong places. No matter what, we have parked on the right place in front of another shop. So anyways, so basically she is from Calicut. So this is my personal question also, like why in Calicut things are more influenced from Dubai? Because I feel Calicut is the mini Dubai. Don't you feel so? That's because so many people from Calicut migrate to Dubai and they get their lifestyle and they try to bring it here and That's start a business. And the houses are so lavish in Calicut. Like I have seen the houses are more like big bungalows because of all, I think that Dubai culture. Why people are looking at us just because I am vlogging. Alright. I'm not really very sure about Kunafa, but I think it's from Turkish or I think it's from Dubai. I'm really very much confused about it. But right now in Kerala, it's a very big obsession, and specifically in Kakanad, all the youngsters are standing outside in a big queue to take Kunafa chocolate. So there are some people who are selling ice cream also, chocolate also. So we are here to enjoy this, and we are like with a big group to enjoy. Our order is getting prepared. It's not basically getting prepared, it's getting packed. And there is lot of rush. So we are moving. मुझे पर्सनली कुनाफा काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगा और क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा था। तो बेसिकली अगर आप अपनी फैमिली के साथ आके इसको एंजॉय कर रहे हैं तो बेटर है। हम लोग 4 लोग मिलके भी इसको पूरी तरह से फिनिश नहीं कर पा रहे थे। दिस वन इज़ अराउंड 350 रुपीज़ एंड यू कैन फाइंड मोर ऑप्शंस ओवर देयर। देयर वर सो मेनी ऑप्शंस। टुडे वी हैड अ रैंडम प्लान ऑफ हैविंग कुनाफा। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट? एनी वन ऑफ यू हैड कुनाफा इन दुबई? शी हैड समवेयर, राइट? वेयर डिड यू? Chocolate. Oh. So basically our experience was good, and there is a valet parking going on, and this guy is not letting us click any single photo. I won't show you the guy. He is looking at us and asking us to move every time. Anyway, let's go girls, do not sleep. I tried to click a photo with that tooth, but it came very bad. So we are at, what is this place name?
Kakanad is anyway Kakanad. Pukattupadi. Palarivattam. So Trikkakara, Tripunithara. They do not know anything. I know more than them. You asked me about Kerala. I will tell you more than them. They are making me confused. Trikkakara, Pukattupadi, Kakanad. Everything came. Next to Sunrise Hospital, we are there. This is next to Palaram. See, they are misguiding me. You all comment and let me know which is this place near Sunrise Hospital. Because I am super confused after they are telling me, okay. Let's go, girls. Actually, even we don't know which is the place. See, that is what they are teaching. Next to Zudio, opposite to Max. Next to Zudio, opposite to Max. These two places are there next to our place also. And this is not a paid promotion. This is not paid. No one is paying us. Okay, we are doing it for free. आपको कौन सी कुनाफा आइसक्रीम पसंद है, आप वो मुझे लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में. आपने ट्राई किया है या नहीं, और या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई करने वाले हैं, वो भी मुझे बताइएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.